हाँ, देखिए बच्चों, यह जो लेक्चर है ये SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। और फिलोसॉफी की जो प्रथम पेपर में अब तक आपने नास्तिक दार्शनिक विचारधारा में चारवाक, जैन और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है। अब हम आस्तिक विचारधारा की ओर अग्रसर होते हैं, जिसमें प्रथम जो आस्तिक विचारधारा जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है वो है सांख्य दर्शन। तो आपको देखिए इसमें करना क्या है कि हर दार्शनिक संप्रदाय के एक प्रणेता दार्शनिक होते हैं, यानी जिन्होंने उस दार्शनिक विचारधारा को उद्घाटित किया है, स्थापित किया है। तो सांख्य दर्शन के स्थापित करने वाले आचार्य का नाम है महर्षि कपिल और उनके ग्रंथ का नाम है सांख्य सूत्र। तो आपको प्रत्येक दार्शनिक संप्रदाय की एक लेखन परंपरा है जो उसके मुख्य मुख्य ग्रंथों का उल्लेख है। जैसे सांख्य सूत्र कपिल ने लिखा, फिर इस पर भाष्य लिखा गया, सांख्य भाष्य वो विज्ञान भिक्षु ने लिखा, फिर ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका, फिर वाचस्पति मिश्र के सांख्य तत्व कौमुदी इत्यादि जो ग्रंथ है, इनको आप एक नोट बना लें कि भाई किस ग्रंथकार ने कौन से ग्रंथ की रचना की है। मेरा काम मुख्यतः आपको उस विशिष्ट दार्शनिक संप्रदाय के जो सिद्धांत है उनके बारे में समझाना है। तो सांख्य दर्शन मुख्यतः एक तत्व मीमांसा प्रधान दर्शन है जो दृश्यमान जगत है उसकी व्याख्या करते हैं। और इस व्याख्या में उन्होंने बताया कि देखिए, इस जगत का अंतिम मूल कारण न विशुद्ध चेतना है, न ही विशुद्ध जड़। तो उसने कहा कि न चेतना से जड़ पदार्थ उत्पन्न हो सकता है, न जड़ पदार्थ से चेतना उत्पन्न हो सकती है। अतः दोनों पैरेलल एक समानांतर सत्ता है दोनों की। अर्थात एक हमको जड़ सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा तो दूसरा हमको एक चेतन सत्ता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो उन्होंने जड़ सत्ता को जो नाम दिया है वो प्रकृति और चेतन सत्ता का नाम दिया वो पुरुष। पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है। पुरुष में कोई क्रिया नहीं, प्रकृति नित्य क्रियाशील है। तो सत्व रजस तमस गुणों की जो साम्यावस्था है उसी को प्रकृति नाम दिया। प्रकृति क्रियाशील है, पुरुष में कोई क्रिया नहीं। तो जगत की जो उत्पत्ति है उस प्रकृति से है, पुरुष इस जगत में व्याप्त नहीं है। तो प्रकृति पुरुष संयोग से जो प्रथम उत्पत्ति होती है उसको उन्होंने नाम दिया महत। इसका आधार ये है कि देखिए, सांख्य दर्शन का जो मुख्य सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद, कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने मूल कारण में विद्यमान होता है। अगर कार्य उसमें उत्पन्न है नहीं तो वो उत्पन्न हो नहीं सकता। कि कैसे थे, जैसे कि जिन पदार्थ में तेल होता है उसी से तेल का निकाला जा सकता है। हम बालू से तेल नहीं निकाल सकते। तिल से या जो तिलहन का जो कोई भी पदार्थ है उसी से तेल उत्पन्न होगा। इसलिए सत्कार्यवाद के आधार पर उन्होंने बताया कि जगत अपने मूल कारण प्रकृति में विद्यमान होता है। यही उनका सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। और सांख्य ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता नहीं है, कर्मवाद में विश्वास करता है और प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन 3 प्रमाणों में विश्वास करता है। तो इनको आप पढ़ लीजिए। थैंक यू बच्चों।